विद्यार्थी 12वीं क्लास के। अब जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ पाइथन के अंदर एक्सेप्शन। पाइथन के अंदर एक्सेप्शन टॉपिक है वो करवाया जाएगा और एक्सेप्शन का हिंदी अर्थ होता है अपवाद। यानी आपको जो करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला टॉपिक पाइथन, यानी आपको जो टॉपिक करवाने वाले हैं वो है पाइथन का एक्सेप्शन, यानी पाइथन का एक्सेप्शन करवाने वाला हूं। और एक्सेप्शन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद। यानी जब आप किसी भी प्रोग्राम को बनाते हो और उस प्रोग्राम के अंदर जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हो और उस प्रोग्राम के अंदर जब कोई त्रुटि आती है प्रोग्राम के अंदर, तो आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार का संकेत आपके सामने आता है कि आपने प्रोग्राम में किस प्रकार की त्रुटि की है। और वो प्रोग्राम में जो संदेश आता है और वो जो आपको पता कर होता है कि प्रोग्राम में कैसा संदेश आया है, उसी को अपने एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन का अर्थ होता है त्रुटि का प्रकार। यानी एक्सेप्शन है वो एक एरर का ही प्रकार होता है जो राइस के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी आप किसी प्रकार का कोई भी आपकी त्रुटि हो रही है प्रोग्राम में, तो आप पता कर सकते हो कि ये त्रुटि हमारी किस प्रकार में द्वारा उत्पन्न हुई है। यानी पाइथन में जब एरर मिलता है, पाइथन में जब एरर मिलता है तब प्रोग्राम में कोई न कोई एक्सेप्शन राइज होता है। यानी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो किसी प्रकार का एक्सेप्शन आपको उस प्रोग्राम में मिलता है। एक्सेप्शन एक प्रकार का एरर होता है। एक्सेप्शन एक प्रकार का एरर होता है। यानी जो आपका एक्सेप्शन होता है वो एक प्रकार का एरर होता है। एक एक्सेप्शन के द्वारा हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। सीधा सा अर्थ पता है आपको कि जब अपन किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और उस प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उस एरर को अपन दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोग्राम में पता लग जाएगा कि आपका जो एरर है वो किस रूप का एरर है और कहाँ वो एरर आया है। तो आपको एरर से पता लगकर आप उस एरर को दूर कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो और उसका प्रोग्राम में कोई एरर आ गया तो आपको प्रोग्राम के अंदर संदेश आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपने त्रुटि जो की है वो इस प्रकार की त्रुटि की है। तो आप क्या कर सकते हो, उस त्रुटि को दूर कर सकते हो। यानी उस त्रुटि को आप दूर कर सकते हैं, यानी उस एक्सेप्शन को आप दूर कर सकते हैं और अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। यानी एरर को उसको एक्सेप्शन के द्वारा आप उस एरर को दूर कर सकते हैं। जब अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम बीमारी बताते हैं कि हमारी इस प्रकार की बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करता है, उस बीमारी की दवा देता है और वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। तो उसी प्रकार है, जब प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आएगा और वो एक्सेप्शन हमें मैसेज के द्वारा पता लग जाएगा कि प्रोग्राम में इस प्रकार की त्रुटि आई है, इस प्रकार का प्रॉब्लम आई है, तो अपन क्या करेंगे कि उस एक्सेप्शन के जरिए हम उस एरर को दूर कर सकते हैं। यानी एक्सेप्शन क्या होता है कि एरर को हैंडल करने वाला होता है। यानी हमें पता लग जाता है कि प्रोग्राम में किस प्रकार का एरर आया है और कैसे आया है, तो हम एक्सेप्शन के जरिए हम एरर का पता कर सकते हैं और उस एक्सेप्शन के द्वारा ही हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, यानी एरर को दूर कर सकते हैं। और एरर एक्सेप्शन क्या होता है, एरर का ही प्रकार होता है जो किसी प्रोग्राम में त्रुटि आती है तो एक संदेश के रूप में हमें वो मिलता है, यानी संदेश के द्वारा हमें प्राप्त होता है एरर। अब आपको मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि कैसे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है वो आता है और किस प्रकार आपको दिखाई देता है और उसको कैसे दूर किया जाता है, वो आपको अब उदाहरण के द्वारा मैं
बताता हूं। अभी आपको मैंने एक्सेप्शन बताया, अब इसका एक्सेप्शन का क्या बताने वाला हूं, एग्जाम्पल बताने वाला हूं, जो आपको पता लगेगा कि हमारा प्रोग्राम में एक्सेप्शन कैसे होते हैं और उसको कैसे दूर किया जाता है। उदाहरण के लिए देखना, अभी हम उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, उदाहरण हम ए नामक एक वेरिएबल है, ए नामक एक वेरिएबल है जिसको हमने प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया, प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया है। आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम के अंदर पहले आपको वेरिएबल बनाना होता है। आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, वेरिएबल डिफाइन करना होता है, और उस वेरिएबल के द्वारा ही हम जो वेरिएबल डिफाइन किया उसके द्वारा हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अपन वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया हमने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां लिख देंगे प्रिंट लगा के हमने लिख दिया ए नामक हमने प्रिंट कर दिया। अब सीधा प्रिंट हमने ए नामक कर दिया, ए नामक को प्रिंट कर दिया, तो क्या होगा, अब एरर आएगा। कैसे आएगा एरर, मैं आपको बता देता हूं कि आपने आउटपुट जब आप करोगे, आउटपुट निकालोगे इसका, और आपने सीधा क्या लिख दिया, प्रिंट ए, आपने सीधा क्या लिख दिया, प्रिंट ए लिख दिया, और आउटपुट में आपने लिख दिया कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ये एरर आ गया आपका, यानी आपके जो प्रोग्राम में एरर आया है, जो आपके एक्सेप्शन आया है प्रोग्राम में, राइट आया है आपका, वो आया नेम एरर। यानी आपको पहले बताया था नेम एरर आया। क्यों आया नेम एरर, क्योंकि आपने पहले प्रिंट ए कर दिया, लेकिन आपने प्रिंट ए को डिफाइन ही नहीं किया। आपने प्रिंट ए को डिफाइन नहीं किया, अभी तक आपने प्रिंट ए को डिफाइन नहीं किया और आपने वेरिएबल माना ही नहीं है ए नाम का वेरिएबल, तो प्रोग्राम में एरर आएगा। सीधा प्रिंट करोगे तो एरर आएगा। किस रूप का एरर आएगा, प्रोग्राम में आउटपुट क्या दिखा देगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी आपने प्रोग्राम के ए नाम का वेरिएबल आपने आउटपुट में रख तो दिया, लेकिन प्रोग्राम में आपने ए नाम का वेरिएबल माने नहीं। मतलब सही काम कैसे होगा, पहले ए मानोगे और फिर बराबर 20 मानोगे और फिर प्रिंट करोगे आप ए, तब ये राइट होगा। इसको राइट बोलते हैं, ये प्रोग्राम सही है आपका। और इस प्रोग्राम को आपने पहले ए रख दिया, आउटपुट में प्रिंट ए कर दिया, तो आपने वेरिएबल को ऊपर माने नहीं है कि ए नाम का वेरिएबल हमने लिया और सीधा क्या कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया, तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, यानी एरर राइज होगा और एक्सेप्शन आपको लागू होगा। किस रूप का एक्सेप्शन लागू हो जाएगा, नेम एरर। यानी आपके प्रोग्राम में एक एरर आया नेम नाम का, नेम एरर, और वो किस वजह से आया है कि नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी आपने जो वेरिएबल आपने माना है, जो आपने वेरिएबल को लागू ही किया, आपने वेरिएबल को माना है, वो आपने प्रोग्राम में कहीं माना ही नहीं है। और प्रोग्राम में यदि आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं करोगे, प्रोग्राम को नहीं मानोगे आप, तो आप डायरेक्ट है वो आप प्रिंट नहीं कर सकते। पहले प्रिंट करने से पहले आपको एक ए नाम का वेरिएबल मानना होगा, और फिर ए नाम के वेरिएबल को मानने के बाद आप उसको प्रिंट करवाना होगा, तभी आप अपना प्रोग्राम को चालू कर सकते हो और प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हो। अन्यथा आप इस प्रकार का काम करोगे, प्रिंट ए कर दिया और आपने वेरिएबल को माना ही नहीं है, तो आपका आउटपुट में नेम एरर आएगा। यानी किस प्रकार का एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन किस प्रकार का आ गया आपका, नेम एरर। क्यों आया नेम एरर, क्योंकि नेम इज नॉट डिफाइंड, यानी ए नाम का जो वेरिएबल आपने प्रोग्राम में माने नहीं, इसलिए आपके प्रोग्राम में एरर है वो उत्पन्न हो गया। ठीक है, यही इसी चीज को अपना एक्सेप्शन बोलते हैं, जो एक प्रोग्राम में त्रुटि आती है और पता करती है कि त्रुटि किस प्रकार की आई है, और उस त्रुटि को हम फिर एक्सेप्शन के द्वारा उसको हैंडल किया जा सकता है। आप अपन इसको दूर कर सकते हैं, यानी ए नाम का वेरिएबल मान के जैसे इसको ऐसे दूर कर सकते हैं अपन, ऐसे इसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे कल बताएंगे।